एकलव्य महाभारत काल का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता था अगर खांडव वन के जंगलों में उसका अंगूठा नहीं करता। हर अपमान का बदला लिया गया, चाहे पुनर्जन्म ही लेके। द्रोणाचार्य खांडव वन के जंगलों में कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। धनुर्विद्या में सिर्फ धनुष ही नहीं, रसायन शास्त्र और विस्फोटक पदार्थों के बारे में भी सिखाया जाता था। जब द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा तो इसके बाद वह अपने राज्य श्रृंगवेरपुर अपने पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। बाद में वह 4 अंगुलियों से ही अभ्यास करके श्रेष्ठ धनुर्धर बनता है। वर्तमान में जो तीरंदाजी की जाती है उसमें अंगूठे का प्रयोग नहीं होता, बल्कि 4 अंगुलियों का ही होता है। इसीलिए एकलव्य को वर्तमान तीरंदाजी का जनक माना जाता है। उसके पिता हिरण्यधनु मगध के राजा जरासंध के मित्र व सेनापति थे। एकलव्य भी बाद में जरासंध की सेना में शामिल हो जाता है। रुक्मिणी हरण के दौरान वो कृष्ण के हाथों युद्ध करता हुआ मारा जाता है। रुक्मिणी के पिता भीष्मक व जरासंध गहरे मित्र थे। एकलव्य उस समय मारा जाता है जब रुक्मिणी को ले जाते हुए कृष्ण से जरासंध व भीष्मक की सेना युद्ध करती है। इस युद्ध में मरते हुए एकलव्य को कृष्ण वरदान देते हैं कि तुम अगले जन्म में द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लोगे। यही एकलव्य द्रुपद के यज्ञ से धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लेता है। पांचाल नरेश द्रुपद अपने अपमान का बदला द्रोण से लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से धृष्टद्युम्न युवा के रूप में ही उत्पन्न होता है और इसी यज्ञ से द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी। महाभारत युद्ध का 15वां दिन था। कृष्ण द्रोण को मारने का उपाय सोचते हैं। वो जानते थे कि द्रोण को केवल निहत्थे व अचेत अवस्था में ही मारा जा सकता है। तब वह भीम को उपाय समझाते हैं। भीम महाभारत युद्ध के 15वें दिन अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को योजना पूर्वक मार देते हैं। फिर भीम चिल्ला उठता है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तब द्रोण पूछते हैं युधिष्ठिर से कि क्या अश्वत्थामा मेरा पुत्र मारा गया? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोण सारे शस्त्र छोड़ देते हैं और युद्ध क्षेत्र में ही निहत्थे समाधि या ध्यान में बैठ जाते हैं। उनको निहत्थे ही मारा जा सकता था, इसीलिए जब वह ध्यान में मग्न थे तब धृष्टद्युम्न अपनी तलवार से उनका सिर काटकर वध कर देता है। तो इस प्रकार से एकलव्य ने पुनर्जन्म लेके गुरु द्रोण से अपने अंगूठे के कटवाने का अपमान का बदला ले लिया। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।